Dear student, myself Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, कनौरिया कॉलेज। आज हम यूनिट 4 कर रहे हैं। यूनिट 4 है फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डीबाय इक्वेशन। डीबाय इक्वेशन, डीबाय ने पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा ओरिएंटेशन हुआ इस पे स्टडी की। पोलर मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, इसे डीबाय ने बताया। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो आप डीबाय इक्वेशन को समझने से पहले आपको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में आपको बताया था कि एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हमने मॉलिक्यूल को रखा और एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को रखा। तो उसने कैसे अपने आप को ओरिएंट किया, ये सब कुछ हमने ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में पढ़ा था। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल है जिस पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है म्यू और मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एफ। मॉलिक्यूल ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि मॉलिक्यूल की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। इफ म्यू इज द परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड द मॉलिक्यूलर डाइपोल आर सो ओरिएंटेड दैट देयर एक्सिस मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो मॉलिक्यूल पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी है। और मॉलिक्यूल पर परमानेंट मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज म्यू कॉस थीटा। अब देखिए, एक बोल्ट्जमान इक्वेशन है। हमने बोल्ट्जमान इक्वेशन की हेल्प की। बोल्ट्जमान इक्वेशन कहती है कि ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल में कितने मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल को इसने बताया dn इक्वल्स टू AE माइनस यू अपॉन KT डॉट डी ओमेगा। इतने मॉलिक्यूल हैं उस एंगल में। A तो कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो बता दिया इसने dn इक्वल्स टू AE यू अपॉन KT डी ओमेगा। और फिर आप देखिए इक्वेशन 2 में हमने U पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू रख दी। आगे इसको हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इक्वेशन 2 का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इंटीग्रेशन किया हमने क्योंकि एंगल है तो 0 से 2 पाई के बीच में, तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन कर दिया हमने। टोटल मोमेंट क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का हमें पता है, तो टोटल मोमेंट के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी सबसे लास्ट वाली इक्वेशन आ गई। टोटल मोमेंट हमने निकाल लिया और हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट्स लग दी 0 से 2 पाई AE म्यू एफ कॉस थीटा अपॉन KT डी ओमेगा। इतनी इक्वेशन आ गई। अब देखिए आप, हम निकाल रहे हैं म्यू इंड्यूस एवरेज मोमेंट। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने वही दोनों इक्वेशन हमने अभी अभी ऊपर लिखी है। तो टोटल मोमेंट को हमने टोटल मॉलिक्यूल से हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख रहे हैं, जैसे म्यू एफ अपॉन KT की वैल्यू हमने रखी x, कॉस थीटा की वैल्यू हमने रखी 1 और डी ओमेगा की वैल्यू हमने रखी 2 पाई dt। तो ये सब कुछ हमने रखा और हम इक्वेशन 4 पर आ गए। थोड़ी सी मैथ्स है, इसमें हमें देखना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कहाँ इसने कौन सी वैल्यूज़ रखी। तो ये सब हमने वैल्यूज़ रखी और हमारी इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 में हम म्यू को हम इधर ले गए। फिर देखिए, मैथ्स की हमने हेल्प ली। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है जिससे हमारे ये जो हमारे इक्वेशन 4 में जो था ना TE TX dt, इसकी वैल्यू हमें
तो ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम कैसे हम इस वैल्यू पे आए। तो डायरेक्ट हम रट लें कि इसकी वैल्यू ये होती है। ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो कि मैथ्स वाले बच्चों को आता है, तो हमारे लिए तो इजी होगा। हम ये याद रख लें कि हमने ये वैल्यू कितनी रखी है। तो बस यही किया है हमने, 5, 6 की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 4 में, और इस तरह से लास्ट में हमारे पास ये आ गया म्यू इंड्यूस अपॉन म्यू इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और फिर इसको भी हमने एल एक्स कह दिया, और एल एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 के बराबर। तो बस हमें क्या करना है, जो हमारी लंबी चौड़ी इक्वेशन थी उसकी जगह हमने लिख दिया म्यू इंड्यूस इक्वल्स टू 1/3 म्यू एक्स। यहाँ पे हम आ गए। फिर हमने x की वैल्यू रख दी म्यू एफ अपॉन के टी, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारी इक्वेशन 9 आ गई। अब देखिए ये जो हमने इक्वेशन 10 है इसमें हमने लिखा है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अल्फ़ा म्यू, ये सब कुछ पहले आ चुका है। तो अल्फ़ा म्यू की ये वैल्यू है म्यू इंड्यूस बार अपॉन एफ, तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू रखी, तो म्यू इंड्यूस की वैल्यू हमने रख दी, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया और हमारी इक्वेशन 10 आ गई। अल्फ़ा टोटल पॉलिसिबिलिटी क्या होती है, अल्फ़ा डी प्लस अल्फ़ा म्यू, ये सब टर्म्स पहले आ चुकी हैं। अल्फ़ा डी है डिस्टोर्शन पोलराइजेशन, अल्फ़ा म्यू अभी हमने निकाला ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, तो हमारी इक्वेशन 11 आ गई। पी एम इक्वल्स टू पी आई प्लस पी ओ, ये है हमारी क्लासियस-मॉसर्टी इक्वेशन। पी एम है मोलर पोलराइजेशन, पी आई है इंड्यूस पोलराइजेशन, पी ओ है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, तो ये सब हमने वैल्यू रखी, तो पी एम की हमारे पास वैल्यू आ गई है। पहले हमने निकाला हुआ है पी एम की वैल्यू क्या होती है। पी एम जो है मोलर पोलराइजेशन है एप्साइलॉन -1 अपॉन एप्साइलॉन प्लस 2 एम अपॉन रो इक्वल्स टू 4 पाई एन अपॉन 3 अल्फ़ा, ये सब है क्लासियस-मॉसर्टी इक्वेशन। तो इस क्लासियस-मॉसर्टी इक्वेशन में हमने अल्फ़ा की जगह हमने रख दिया अल्फ़ा डी प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के टी, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। और हम जो है इस तरह से इक्वेशन 12 पर पहुंच गए हैं। देखिए आप पी एम, और हमने यहाँ पे एक और एम अपॉन रो की जगह हमने लिख दिया मोलर वॉल्यूम वी एम, तो पी एम इक्वल्स टू ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशन 12 है ये है आपकी डी बाय इक्वेशन। तो डी बाय इक्वेशन आ गई आपकी पी एम इक्वल्स टू एप्साइलॉन -1 अपॉन एप्साइलॉन प्लस 2 वी एम, या फिर आप ये कहते हैं 4 पाई 3 पाई एन अल्फ़ा डी प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के 2। ये इक्वेशन 12 आपकी डी बाय इक्वेशन है। तो इसमें आपको बस यही करना है कि जैसे जैसे स्टेप्स हैं वैसे वैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और सारा ही आपको ध्यान रखना है। जहाँ इसने फॉर्मूले की वैल्यू रखी है, जहाँ इंटीग्रेशन किया है हमें, वैसे ही हमें इसमें बढ़ना होगा। इसके बाद डी बाय ने बताया कि जो पी एम है मोलर पोलराइजेशन है, इसका और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए इसने एक ग्राफ प्लॉट किए हैं, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।